जब महाराज भरत एक दिन एक नदी के तट पर बैठे हुए थे, उसी समय एक प्यासी हिरनी पानी पीने वहां आई। जब वह हिरनी अगाध तृप्ति के साथ जल पी रही थी तो निकट ही एक सिंह ने भयंकर गर्जना की। यह समस्त जीवों के लिए डरावनी थी और उसे उस मृगी ने भी सुना। अभी जल पीकर पूरी तरह तृप्त हुई भी नहीं थी कि अचानक उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। मृगी गर्भिणी थी, अतः जब डर के मारे वह कूद पड़ी तो शिशु मृग उसके गर्भ से निकलकर नदी में बहते हुए जल में गिर गया। वह शिशु मृग तैरते हुए राजा भरत के समीप पहुंचा, अतः राजा भरत हृदय से नवनीत के समान कोमल होने के कारण भयभीत हुए। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने विश्वास पात्र मित्र की भांति उस नन्हे शावक को लहरों से निकाल लिया और मातृत्व की भावना से उस जानवर को अपने आश्रम ले आए। धीरे धीरे महाराज भरत उस मृग के प्रति अत्यंत वत्सल हो गए। वे घास खिला खिलाकर उसका पालन करने लगे। वे बाघ तथा अन्य हिंस्र पशुओं के आक्रमण से उसकी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहते थे। जब उसे खुजली होती तो वे उसे सहलाते और उसे विश्रामदायक स्थिति में रखने का प्रयत्न करते। कभी कभी प्रेमवश वे उसे चूमते भी थे। इस प्रकार मृगी के पालन पोषण में आसक्त हो जाने से महाराज भरत आध्यात्मिक जीवन के विधि विधान भूलते चले गए। यहाँ तक कि धीरे धीरे श्री भगवान की आराधना भी भूल गए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में भी सब कुछ भूल गए। महान राजा भरत सोचने लगे, काल चक्र के वेग के कारण अपने संबंधियों तथा अपने मित्रों से विलग हो चुका है। इस प्रकार उनका हृदय मृग के स्नेह में बंध गया। वह मृग बड़ा चंचल था और इधर उधर भाग जाता था, किंतु महाराज भरत उसको पकड़कर वापस लेकर आते और उसे अपने पास बिठाकर उसको स्वयं भोजन कराते। इस प्रकार से सोचते हुए राजा भरत पूरी तरह से उस मृग के चिंतन में लीन हो गए। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करती। महाराजा भरत का अंतिम समय आ गया, किंतु वे हरि सिमरन की बजाय हिरण का सिमरन करते हुए अपने शरीर छोड़ने लगे और इस तरह से उनका शरीर छूट गया। महाराजा भरत मृग बनकर उसी आश्रम में पुनः लौट आए जहां वो राजा भरत के रूप में रहा करते थे। उन्हें सब याद था कि किस प्रकार एक मृग के मोह बंधन के कारण उनका एक मनुष्य जीवन बर्बाद हुआ। आश्रम के अंदर ही उस मृग रूप में महाराजा भरत ने फिर से अपने शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार से पिछले जन्म में की गई भक्ति के कारण अगले जन्म में वे जड़ भरत बने, किंतु जड़ भरत बनने के बाद भी उन्हें सारी स्मृति रही, क्योंकि पिछले जन्म में बोलने और सुनने के कारण ही उनके साथ ऐसा हुआ था। इसीलिए इस जन्म में वे बड़े सतर्क रहते और जानबूझकर बहरे और गूंगे बने रहते। यद्यपि वे महान ज्ञानी एवं दार्शनिक थे, किंतु वे सदैव मूर्खतापूर्ण कार्य करते। उनकी ऐसी स्थिति देखकर उनकी भाभियाँ उनको झूठा मूठा खाने को डाल देती थी। इस प्रकार भाभियाँ निरंतर उन पर अत्याचार करती। वे झूठा मूठा रोटी का भोजन और खुरचन निकालकर जैसे तैसे अपना पेट भरते, किंतु भगवान की भक्ति भजन करने के कारण उनका शरीर सदैव हष्टपुष्ट रहता था। इस प्रकार से जड़ भरत अपना समय व्यर्थ की चर्चाओं में और चिंताओं में ना लगाकर केवल भगवान की भक्ति में लगाया करते थे।
एक समय कुछ ऐसा हुआ कि कुछ तांत्रिक पुत्र की कामना से एक नर बलि देने के लिए किसी पशु तुल्य व्यक्ति को पकड़कर लेकर गए। वाह, ये लेकर आया ना अब। बढ़िया हट्टा कट्टा एकदम, यो जवान सुंदर। अंक तो पूरे हैं ना इसके? हाँ पूरे हैं, देख लो। पूरा चेक करा? पूरा चेक किया है। घूम जा। हाँ बढ़िया एकदम। ये तो काफी भोला वाला लग रहा है। बैठ जा। देख लो, बैठो यहाँ। वाह, सीधा भी है, सुनता भी है। हाँ बढ़िया, हम खुश हुए। ठीक है सरकार। माँ को उसकी बलि देने के बाद हमें पुत्र की प्राप्ति होगी जरूर। ठीक है, अच्छा है। सारे श्रृंगार के बाद उन्होंने उसे भरपेट भोजन कराया। एवं भोजन कराने के बाद उन्होंने माता काली को प्रसन्न करने के लिए मृदंग करताल लेकर गा कर उनको रिझाने का प्रयास किया। जय काली, चलाओ ना। जय जाओ बलि वाले को लेके आओ। देखो सरकार। चलो, उठो, उठो। ये झुकाओ। फिर झुका। जय काली माँ। जय काली माँ। जय काली। उनकी लाल लाल आंखें दहकने लगी और उनकी आंखों की रावण हो गई। उन्होंने अत्यंत भयावह रूप धारण कर लिया। उन्होंने समस्त सृष्टि का हाथ करने के अंतर हो। उन पर मैं सदैव प्रसन्न रहती हूँ और जो निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते हैं उनका मैं संहार करती हूँ। भक्ति ही सार है और कृष्ण भक्तों पर मेरी विशेष कृपा रहती है। अब देखो कि इस लघु नाटिका से बड़ी शिक्षा ले सकते हैं हम। शिक्षा ये है कि जड़ भरत जी बेचारे बिल्कुल भगवान पर निर्भर हैं। काली माता को प्रसन्न करने के लिए चोर जो हैं बलि देना चाहते हैं जड़ भरत जी की, लेकिन माँ जो है प्रकट हो जाती है। मूर्ति फटती है। असल में वर्णन ये आता है, ये कथा है, माता की मूर्ति फट जाती है, वहाँ माता उसमें से प्रकट होती हैं और प्रकट होकर के उन्हें सारे जितने दुष्ट थे सबको मार देती हैं वो, और जड़ भरत जी को आशीर्वाद देती हैं।
जो सच्चे भक्त हैं, जो भगवान पर निर्भर रहते हैं, उनकी देवी देवता भी रक्षा करते हैं। तो देवी देवताओं से हमने सहयोग लेना है कृष्ण प्राप्ति करने के लिए, और कृष्ण भक्ति ही जीवन है। मुक्ति के दाता केवल कृष्ण हैं और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। बोलो काली माता की, बोलो जड़ भरत जी महाराज की, बोलो सारे कलाकारों की। काली माता पहचानी नहीं जा रही थी, मैंने कौन काली माता बना? ये हमारा जो सबसे बड़ा फेमस कलाकार है, अभी उसने बड़ा मतलब ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं की, सब अंडर एक्टिंग थी और बिल्कुल काली माता लग रहा है। ये है, क्या नाम है इसका भाई? रुद्रदास, ब्रह्मचारी जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी। बनेगा? नहीं, कहता नहीं बनेगा। तो सारे कलाकार अच्छे थे, ये मतलब हीरोइनों के बच्चे भी अच्छे थे और चोरों का सरदार भी ठीक था। और ये कौन है भाई बीच में? हैं? क्या नाम? नहीं हो कला, इसमें क्या बना हुआ है? तांत्रिक, ये तंत्र विद्या करने वाला है। ये क्या है जिसके बाल सफेद हैं? ये क्या बना है? काली माता की अनुयायी है? योगिनी, योगिनी। एक होना है, इसकी शक्ल कितनी डरावनी शक्ल है इसकी। आंखें खुली है तेरी? अरे तो आप सबने कृष्ण भगवान की शरण लेनी है, और जड़ भरत जी बिल्कुल भगवान पर निर्भर हैं। और ये भागवत में कथा आती है, जड़ भरत जी ने अपना मुंह भी खोला, वो बोलते ही नहीं थे किसी से। भाभियाँ तंग कर रही हैं, कहती है मुस्टंडा खाता इतना है, कुछ खाने के लिए बेचारे बेकार देते थे उनको, जली हुई दे देने, भूसी दे देनी खाने के लिए, सारा वर्णन है। बेचारे सब खा लेते थे वो, और भजन करते थे किसी से। उन्होंने जड़ भरत, उन्होंने बोला कि इस जन्म में मैंने धाम में जाना है, मैं अपना समय नष्ट नहीं करूँगा। और उन्होंने बड़ी गंभीरता से भगवान का जानबूझकर वो गूंगे और बहरे बनना की। एक जगह उन्होंने बोले थे, जब महाराजा रघुगुण जो हैं उनके लिए जो कहार पालकी उठाते हैं राजा की, वो एक कहार बीमार हो गया, उसमें से किसी को तो जड़ भरत जी मिलकर लगा दिए, बेचारे पालकी में लग गए। आखिर तो नीचे कीड़े मकोड़ों को भी वो नहीं मार रहे थे, इधर छलांगे लगा रहे। तो राजा को क्रोध आया, कौन है ये? देखता नहीं मैं राजा हूँ और ये छलांगे लगा रहा है। तो कहते महाराज ये जो नया कहार है ये सब गड़बड़ कर रहा है। तो बड़ा, तो उस समय जड़ भरत जी ने अपना मुख खोला, बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। राजा घबरा गया। राजा कहता है मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, लेकिन मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। ये ब्राह्मण दे मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं पहचान पाया आपको। तो मुंह खोला था, बड़ी सुंदर शिक्षा उन्होंने दी, जीवन का उद्देश्य बताया जड़ भरत जी ने। बाकी सारा जीवन वो मौन रहे और भगवान का नाम लेते रहे। हम सबको भी ये शिक्षा लेनी है, ज़्यादा फालतू नहीं बोलना, बड़ा कम बोलना। बहुत बोलना जो है समय का नाश है। बोलना क्या है आपने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो आज हम इन सारे कलाकारों का धन्यवाद करते हैं। जड़ भरत जी का भी कला अच्छी थी, मूछें जड़ भरत जी की पता नहीं थी, नहीं तो उन्होंने मूछें बना दी हैं इनकी इधर। तो और वो भाभी भी अच्छी बनी हुई थी बेचारी। तो ये छोटे छोटे जो हैं हिरनी के बच्चे ने, ये चुड़ैले बनी थी, कौन थी चुड़ैल? ये असली चुड़ैल। शक्ल देखो उसकी, यहाँ दांत देखो कैसे निकले हुए हैं। तो ये देखें क्या। तो सबका धन्यवाद, सारे कलाकारों का धन्यवाद।
तो आज इन्होंने अच्छा नाटक किया, खास करके जो है रुद्रदास, बहुत बढ़िया आज बिल्कुल। तो सबको रुद्रदास के ऊपर रखो, रुद्रदास जी को आम खिलाए जाएंगे आज। सबसे पहले जो है रुद्रदास जी को एक एक, अरे इसको रखो यार, ये आम है तो ये इसको रख कर देंगे। लाओ जी, रुद्रदास जी को हम 2 देंगे क्योंकि वो काली माता बने थे आज। चलो 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 सब लोग लो पहले कलाकार।